जल थल अग्नि आकाश अनिल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक पत्ता। बिल्कुल झूठी बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि उसके मर्जी के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर ये बताओ कि क्या ये सारे बलात्कार उसी की मर्जी से होते हैं? निर्दोष लोगों की हत्याएं क्या उसी की मर्जी से होते हैं? ये चोरी, डकैती, बेईमानी, रिश्वतखोरी, अत्याचार, अनाचार, ये सब उसी की मर्जी से होते हैं? बाढ़, भूकंप, सूखा, महामारी, आंधी, तूफान, चक्रवात, सुनामी, क्या ये सब उसी की मर्जी से होते हैं? इसका मतलब है कि वह सब कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर ईश्वर आखिर करता क्या है? ईश्वर सिर्फ 5 काम ही कर सकता है, अर्थात वह 5 ही काम करता है, छठा काम नहीं कर सकता। हम लोग अपना काम करते हैं और ईश्वर अपना काम करता है। वह हमारे किसी काम में दखल नहीं देता और हम उसके काम में दखल दे नहीं सकते। वह काम करने के लिए हमें बिल्कुल ही स्वतंत्र और फ्री छोड़ रखा है। चाहे हम श्रेष्ठ कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें, चाहे हम अमृत को पी लें या जहर को पी लें, चाहे हम परम आनंद को प्राप्त कर लें, चाहे हम 84 में गिरकर बार बार जन्म मरण रूपी दारुण दुखों को प्राप्त कर लें। ईश्वर के सिर्फ 5 काम हैं। क्या क्या? सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और पालन, नियम बनाता है और कर्म का फल देता है। उसके सिर्फ 5 काम है। इसके अलावा वह कोई और अन्य कार्य नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र या सद्गुरु द्वारा उसके बनाए हुए नियमों पर चलकर श्रेष्ठ कर्म को करें, बुरे कर्मों से बचें और 84 में गिरकर बार बार जन्म मरण रूपी दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त करें।